क्या आपने कभी सोचा है कि जापान जैसा छोटा सा देश जो टेक्नोलॉजी और बुलेट ट्रेनों में दुनिया को पीछे छोड़ चुका है, वहां के लोग इतने तंग और छोटे घरों में क्यों रहते हैं? आपको लगता होगा कि शायद जमीन कम है, पर सच तो यह है कि जापान के पास जमीन की कमी नहीं है, बल्कि वहां की 70% जमीन पर इंसानों का कब्जा ही नहीं है। कल्पना कीजिए, आप टोक्यो की भीड़ भाड़ से निकलते हैं और सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव के बाद आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ घने जंगल और ऊंचे पहाड़ हैं। जापान का 70% से 80% हिस्सा पहाड़ी है। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये वो दैत्य हैं जो सोए हुए हैं, यानी सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनोज। जापान में 100 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसका मतलब यह है कि जापान की पूरी अर्थव्यवस्था, उसकी चमचमाती रातें और बड़ी बड़ी इमारतें सिर्फ 30% मैदानी इलाकों में सिमटी हुई हैं। लेकिन ट्विस्ट यहां है, जापान चाहता तो इन पहाड़ों को काटकर शहर बसा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। 1, प्रकृति से प्रेम, शिंतो विश्वास। जापान के लोग पहाड़ों को सिर्फ पत्थर नहीं मानते। उनके मुताबिक हर पहाड़ में एक कामी यानी देवता का वास होता है। वे पहाड़ों को काटने के बजाय उनके साथ तालमेल बिठाकर रहना पसंद करते हैं। 2, खतरनाक जमीन। इन पहाड़ों पर घर बनाना मौत को दावत देने जैसा है। जापान में बारिश और भूकंप इतने आते हैं कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स का खतरा हर वक्त बना रहता है। इसी वजह से जापान ने एक बहुत ही अनोखा रास्ता चुना। उन्होंने अपने पहाड़ों को कुदरत के लिए छोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत लगाई उन छोटे मैदानी इलाकों को भविष्य के शहरों, फ्यूचर सिटीज में बदलने में। यही वजह है कि वहां कैप्सूल होटल मिलते हैं और लोग छोटे कमरों में रहने के बावजूद खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके घर के बाहर जो पहाड़ खड़े हैं वही इस देश की असली आत्मा है। तो अगली बार जब आप जापान का नक्शा देखें तो सिर्फ टोक्यो या ओसाका को मत देखना, उस बीच के उस हरे हिस्से को देखना जो जापान को दुनिया का सबसे खूबसूरत पहाड़ी देश बनाता है।